सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जिसका इंतजार था वो वीडियो आ चुकी है। यानी सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का जो संस्कृत का पेपर हुआ है आज, उसकी आंसर की, वो भी कोड 119। पेपर का कोड क्या था? 65। यानी जो मणिका पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पेपर ये है। प्यारे बच्चों, ये पेपर हमारे पास उपलब्ध नहीं था, नहीं तो इसके आंसर की हम और पहले बना दिए होते। दो बच्चों ने हमको व्हाट्सएप पे ये पेपर भेजा, फिर हम इसकी आंसर की बनाए और ये वीडियो आपके सामने आ गई है। तो देखो बच्चों, ये पेपर है संस्कृत कम्युनिकेटिव का, यानी जिसका कोड 119 है। तो फटाफट सीधा आंसर पे चलते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, अगले पेपर की तैयारी करनी है। तो देखो बच्चों, जो आपका पहला पैसेज आया था, यानी प्रश्न नंबर 1 में जो गद्यांश आया था, वो क्रीडा के ऊपर था। क्रीडा माने क्या होता है? खेल होता है। क्रीडा माने क्या होता है? खेल। खेल के ऊपर था। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? स्वास्थ्य जीवनस्य कीदृशम अंगम अस्ति क्रीडा। यानी क्रीडा जो है स्वस्थ जीवन का कैसा अंग है? तो इसका उत्तर देखो, पहली ही लाइन में लिखा हुआ था, क्रीडा अस्माकं जीवनस्य एकम महत्वपूर्णम अंगम अस्ति। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा महत्वपूर्णम। क्या हो जाएगा? महत्वपूर्णम। इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने पूरी लाइन लिख दी होगी तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? छात्रा कुत्र क्रीडा क्रीडन्ति। बच्चे कहाँ खेल खेलते हैं? बच्चे कहाँ खेल खेलते हैं? तो देखो पैसेज में लिखा हुआ था कि बच्चे कहाँ खेलते हैं? विद्यालय। एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालय, यानी बच्चे विद्यालय में खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न क्या था? क्रीडासु सक्रियः नरः किम प्राप्नोति। खेल में सक्रिय मनुष्य जो है क्या प्राप्त करता है? प्राप्नोति माने होता है प्राप्त करता है। तो खेल में सक्रिय मनुष्य क्या प्राप्त करता है? वो पैसेज में देखो कहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके लिए क्या करेंगे? प्राप्नोति। ये देखो ना लिखा है प्राप्नोति, क्रिया मिल गई। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा आरोग्यम। एक पद में क्या उत्तर हो जाएगा? आरोग्यम। आरोग्य मतलब क्या होता है? बीमारी का अभाव। यानी जो लोग खेलते हैं उनको बीमारी नहीं होती है। तो एक पदेन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद पूर्ण वाक्य था सत्यम एव किम कथ्यते। सत्य ही क्या क्या जो है कहा गया है। तो इसका उत्तर जो पैसेज की अंतिम लाइन थी, सत्यम एव कथ्यते, ये वाली लाइन है कि स्वास्थ्य ही धन है। ये पूर्ण वाक्य के पहले क्वेश्चन का उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? यदा छात्रा क्रीडायाः अभ्यासम करोति तदा किम वर्धते। जब बच्चे खेल का अभ्यास करते हैं तो क्या बढ़ता है? अब इसके लिए वर्धते क्रिया देखो पैसेज में कहाँ पर है। तो वर्धते क्रिया ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्धते। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि जब बच्चा खेल का अभ्यास करता है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है। ये एक पदेन और पूर्ण वाक्य तो लगभग लगभग सब बच्चों का सही जा रहा होगा। अगला क्वेश्चन है अस्माकम देशे लोकप्रियाः क्रीडाः काः सन्ति। हमारे देश में कौन कौन से लोकप्रिय खेल हैं? तो उसके लिए देखो कहाँ पे लिखा हुआ था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन कौन से खेल हमारे देश में। देखो यहाँ लिखा हुआ था अस्माकम से लेकर के और संति तक इसका उत्तर था कि हमारे देश में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल इत्यादि लोकप्रिय खेल हैं। तो इस तरह से हमारा पूर्ण वाक्य भी कंप्लीट हो गया। ई खंड में, ई खंड में क्या पूछा था? शीर्षक। अब शीर्षक में इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? क्रीडा। क्या हो जाएगा? क्रीडा, क्योंकि ये क्रीडा के ऊपर है। क्रीडा माने होता है खेल। क्रीडा माने क्या होता है? खेल। तो शीर्षक इसका हो जाएगा क्रीडा। अब कोई बच्चा कहे सर जी हमने लिख दिया है फुटबॉल, लिख दिया है कबड्डी, लिख दिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खेल ही है। शीर्षक में एक शब्द में या दो शब्द में ही लिखना होता है। अब चलते हैं यथा निर्देशन पर, बच्चे जहाँ ज्यादा गलती करते हैं। तो यहाँ पे क्रीडंती का कर्तरी पद पूछा था, तो इसका सही है ए, छात्रा हो जाएगा। दूसरा है अनिवार्यम, ये विशेषण है, इसका विशेष पद पूछा था। तो विशेष पद हमने आपको बताया था ना कि विशेषण जहां पर होगा उसके बाद वाला पद जो है विशेष पद होगा। तो यहाँ पे अनिवार्यम का विशेष पद है बी वाला ऑप्शन अंगम। अगले में पूछा था क्रियापदम, तो यहाँ पे इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? ध्यान देना, क्रियापद है प्राप्नोति। इसका अर्थ होता है प्राप्त करता है।
उसके बाद है युष्माकम, ध्यान देना युष्माकम का विलोम पद पूछा है, तो विलोम माने होता है उल्टा, तो युष्माकम माने होता है तुम्हारा, तो इसका विलोम होगा हमारा, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है अस्माकम। तो इस तरह से हमारा 10 नंबर का जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जो कि आया था पत्र लेखन का। इसमें क्या था कि आप जो है रहमान हैं, यहाँ पे देखो ना भगवान रहमान अस्ति। अब इससे ये क्या पता चला कि जो है लिखने वाला रहमान है, तो रहमान कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। देखो बच्चों ऐसे भरते हैं, देखो लास्ट वाला लाइन खाली है ना, तव मित्रम। अब यहाँ पे 10वें नंबर पे क्या आएगा, रहमान। रहमान कितने पे आ गया, 10 पे आ गया। इस तरह से चुनते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि स्वनगरे, अपने नगर में, वर्षायाः वर्णनम कुर्वन्, वर्षा के, वर्षा का वर्णन करते हुए, स्वामित्रम कृष्णम, अपने मित्र कृष्ण को। तो किसको लिखा जा रहा है, कृष्ण को लिखा जा रहा है। विषय क्या है, वर्षा का वर्णन। तो बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जहां से पत्र लिखा जा रहा है वो पद भी गायब है। तो आप, हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जहां से पत्र लिखते हैं उसके लास्ट में तह लगा होता है। इस तह का मतलब होता है से। तो पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है, देखो साफ साफ लिख दिया कि रहमान कहाँ रहता है, दिल्ली में। अब मंजूषा में भी देखो दिल्ली तह दिया गया है। कहाँ दिया गया, ये देखो दिल्ली तह। तो दिल्ली तह जो है नंबर 1 पे आ गया। नंबर 2 पे आया है प्रिय मित्र, तो 2 नंबर पे आ जाएगा कृष्ण। अब यहाँ पे और भी बात ध्यान, जिसको संबोधन करते हैं ना उसके बाद में इस तरह से चिन्ह भी लगा होता है। तो 2 नंबर पे आ गया कृष्ण। कृष्ण कितने नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे। अब इसके बाद 3 नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो लिखा ना अत्र कुशलम तत्र अस्तु। तो तत्र अस्तु कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है, 3 नंबर पे आ जाएगा। 4 नंबर पे क्या आएगा, लिखा हुआ है दिल्ली नगरे विषय। तो किसके विषय में, वर्षा के विषय में। ये अभी आपने ऊपर ही देखा था, तो जो वर्षा यह विषया है ये आ जाएगा आपका 4 नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, आकाशे सर्वत्र एव आसन, आकाश में हर जगह क्या थे, तो मेघाः, ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 6ठे नंबर पे क्या आ जाएगा, बाल रहमान कहता है कि मम विद्यालय तु अभवत, मेरे विद्यालय में तो हो गया था। तो क्या हो गया था, छुट्टी हो गई थी, तो उसके लिए अवकाशः, ये हो जाएगा 6 नंबर पे। 7वें नंबर पे क्या कह रहे हैं, अत्र जल स्तर वर्धिता, यहाँ पे जल स्तर बढ़ गया था। तो किसका बढ़ गया था, यमुना का बढ़ गया था। ये तो हम लोगों ने भी देखा था, दिल्ली में जो रहते हैं। तो ये 7वें नंबर पे हो जाएगा यमुना याह। और 8वां, या 8वें में क्या कहा गया है, वर्षा तो आनंद देने वाली होती है परंतु अतिवृष्टि क्या होती है, समस्या उत्पन्न करती है। तो समस्या कहाँ है, ये देखो यहाँ पर समस्या है। ये समस्या हो जाएगा 8वें नंबर पे। और 9वें नंबर पे क्या हो गया, पितृ चरणयो मम प्रणामाः, ये हो जाएगा 9वें नंबर पे। और 10 नंबर पे रहमान, हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस तरह से ये पत्र आया था, जो कि आसान था, बहुत बच्चों ने सही भी किया है। चलिए, इसके बाद चित्र वर्णन आया था। तो चित्र वर्णन में हमने आपको ट्रिक बताई थी ना, आपको क्या लिखना है, चित्रे अस्ति या संति। अब इसमें बहुत सारे वाक्य आप बना सकते थे चित्रे अस्ति या चित्रे संति लगा करके। जैसे यहाँ पे देखो मंजूषा में भी दिया गया था, वृक्षारोपणम अध्यापकः पादपान परिसरम सिंचति। तो आपको क्या लिखना चाहिए था, चित्रे अध्यापकः अस्ति, चित्रे छात्राः सन्ति, चित्रे जलपात्रम अस्ति। इस तरह से आपने वाक्य लिखा होगा। अगर आपका पूरा वाक्य सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और उसमें से अगर थोड़ा भी गलत है तो आधा नंबर ही कटेगा, पूरे नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद मम जननी, यानी मेरी माता, अपनी मम्मी के ऊपर जो है 5 लाइन लिखना था। कुछ बच्चों ने इसको भी लिखा होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, जो कि आया था कथा। कथा जो है भरने के लिए आती है कोड नंबर 119 में। तो यहाँ पे देखो किस नंबर पे क्या भरना है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप भी मिलाते चलो। प्रश्न नंबर 4 में कथा है, कथा को ध्यान से सुनिएगा। एकः वृक्षः स्व आत्मकथाम, एक पेड़ जो है अपनी आत्मकथा को कहता है। तो जो कथयति है, ये कथयति नंबर 1 पे आ जाएगा। मम जन्म स्थानम एकम आसीत, मेरा जन्म स्थान एक था। एक क्या था, वन। भाई पेड़ कहाँ रहता है, वन में, तो 2 नंबर पे वन आ गया। प्रारंभे, आरंभ में, अहम लघु एवं आसन, मैं छोटा था, परंतु शनै शनै, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उन्नतः हो गया। 3 नंबर पे हो जाएगा उन्नतः।
मानी बड़ा हो गया। मम शाखाः, मेरी शाखाएं। अब शाखाएं कैसी थी? हरी भरी, तो 4 नंबर पे हो जाएगा हरिताः। पत्रार्चा मनोहराणि आसन, यानी हमारी डालियां जो है हरी हरी थी और पत्ते जो है मनोहर थे। अहम श्रांता नाम आश्रय, मैं थके हुए लोगों का आश्रय था। तो कौन थे? पथिका नाम, श्रांता नाम, पथिका नाम, ये पांचवें में आ जाएगा पथिका नाम। उसके बाद सर्वे जीवा प्राण वायु अत्र एव, सभी जीव प्राण वायु यहाँ पर ही, तो क्या करते हैं? प्राप्नुवन्ति, ये हो जाएगा छठे नंबर पे प्राप्नुवन्ति। उसके बाद क्या कहता है? सातवें नंबर पे क्या है? मनुष्य यदा वृक्षम तदा अहम जीवनस्य सुखम अनुभवामि। तो इसका जो ये सातवां नंबर है, ये हो जाएगा ये वाला पोषयंती। पोषयंती जो है किस पे आ जाएगा? सातवें नंबर पे। पेड़ कह रहा है कि जब लोग मेरा पालन पोषण करते हैं तो मैं सुख का अनुभव करता हूँ। अहम जनेभ्य, मैं लोगों के लिए अभिष्ठानी। अब अभिष्ठानी है तो आठवें नंबर पे हो जाएगा वस्तुनी, क्योंकि ये विशेषण है अभिष्ठानी, तो मैं लोगों को अभिष्ट वस्तुएं देता हूँ। मम जीवनम तु, मेरा जीवन तो कैसा है? अन्येभ्यः, ये जो अन्येभ्यः लिखा हुआ है ये आ जाएगा नंबर 9 पर। मेरा जीवन तो दूसरों के लिए है, ये पेड़ कहता है। परम लोभ वशात मनुष्य वृक्षम छित्त्वा, परंतु लोभ के कारण मनुष्य जो है पेड़ को काट कर, छित्त्वा माने काट कर, एव करोति, क्या कर रहा है? आत्महानि, 10 नंबर पे आ जाएगा आत्महानि। तो इस तरह से नंबरिंग हमने कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नंबर को मिला सकते हैं। चलिए, टाइम नहीं है आपके पास भी और मेरे पास भी, चलते हैं इसके अथवा के रूप में। इस कथा के अथवा के रूप में क्या आता है? संवाद आता है। तो देखो संवाद आया हुआ है किसका? छात्र का और अध्यापक का। तो इसमें इसके अथवा के रूप में छात्र क्या कहता है? महोदय नमो नमः, हे महोदय नमस्कार है। तो अध्यापक क्या कहते हैं? तो अध्यापक कहते हैं सुप्रभातम किम सर्वम कुशलम। तो किम सर्वम कुशलम जो है ये नंबर 1 पे आ जाएगा। तो उसके बाद छात्र क्या कहता है? श्रीमन अहम गृहम गंतुम इच्छामि, हे महोदय मैं घर जाना चाहता हूँ। तो अध्यापक फिर कहता है काचित समस्या अस्ति, कोई समस्या है? फिर उसके बाद यहाँ पे जो 2 नंबर है रिक्त स्थान लिखा हुआ है, इसमें आ जाएगा, क्योंकि बालक ने उसके ऊपर घर जाने की अनुमति ली थी, तो ये आ जाएगा यथा शीघ्रम गृहम गच्छ, ये आ जाएगा नंबर 2 पर। नंबर 1 पर क्या था? ये कुशलम वाली लाइन नंबर 1 पे थी, ये नंबर 2 पे है। अब उसके बाद अध्यापक फिर से कहते हैं, उसके पहले बच्चा बोलता है, देखो यहाँ पे छात्रः अहम समय कार्यम कर्तुम अशक्तः, मैं समय पर काम करने में असमर्थ हूँ। यतः अहम रुग्णः अस्मि, यतः माने क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो अध्यापक क्या कहेगा? रुग्णा असि, बीमार हो। उसके बाद 3 नंबर पे ये वाली लाइन आएगी, तो कार्यम अपि अपूर्णम अस्ति, ये 3 नंबर पे आएगा, आपका काम भी अधूरा है। छात्रः, फिर छात्र कहता है यदि अहम गृहम गच्छेयम, यदि मैं घर जाता हूँ तर्हि कार्य हानि भवेत, तो कार्य की हानि होगी, यानी जो पढ़ाया जाएगा वो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अध्यापक कहता है अहम जानामि, मैं जानता हूँ, परंतु, अबे ये चौथे नंबर पे ये लास्ट वाला वाक्य आएगा, तो स्वास्थ्य महत्वम अपि अवबोध है, यानी तुम अपने स्वास्थ्य के महत्व को भी समझो कि आप बीमार हो, आप घर जाओ। अब 5वें नंबर पे क्या आएगा? अध्यापक कहता है शुभ कामना, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, शीघ्रम स्वस्थम भव, ये स्वस्थ भव जो है ये 5वें नंबर पे आएगा, जल्दी से ठीक हो जाओ। तो इस तरह से संवाद भी है, इसका आंसर हमने आपको बता दिया है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे, संधि। तो देखो बच्चों, हमारी कोशिश होती है कि मैं आपको 100% सही उत्तर बताऊं। जो उत्तर नहीं आएगा उसको मैं बता दूंगा कि ये नहीं आ रहा है, लेकिन गलत नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो अगला क्या है? प्रिय छात्र। तो यहाँ पे आपने एक संधि पढ़ी है छत्व संधि। कौन सी? छत्व संधि, जिसमें जो है चा का आगम होता है। तो अब इसका जो विच्छेद करना है, तो इसका विच्छेद हो जाएगा प्रिय प्लस छात्रा। क्या हो जाएगा? प्रिय प्लस छात्राः, इस तरह से। उसके बाद अगला क्या था? इत एतत। तो इत एतत में ध्यान दीजिएगा क्या है? यहाँ पे यड़ संधि है, ई जो है तकारो उत्तरवर्ती जो ई है वो या में बदल जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगा इतेतद, इस तरह से हो जाएगा।
लिखने में बच्चे गलती कर देते हैं। संधि जानते हैं? दुष्ट बुद्धिस्तु, इसमें विसर्ग संधि है। यहाँ पे जो ये सा है वो जो है अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार नहीं विसर्ग में बदलेगा। कैसे लिखेंगे? इस तरह से। मैं आपको लिख कर भी बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, अपना उत्तर मिला लेना है। दुष्ट बुद्धि प्लस तू हो जाएगा इसका, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है पितुः उपदेशेन, यहाँ पे विसर्ग के पहले छोटा ऊ है तो विसर्ग जो है रा में बदल जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा पितुर उपदेशेन। जो रा है और उपदेश का जो ऊ है वो उसमें लग जाएगा और इस तरह से बनेगा, क्योंकि बच्चे लिखने में गलती करते हैं। ध्यान देना, आपको इस तरह से लिखना था, उपदेशेन, इस तरह से आपको लिखना था। आपके कितने सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद अगला अंतिम क्या था? निधन प्लस एक निष्ठम, इसमें वृद्धि संधि है, आ और ए का मेल हो रहा है, तो इसको इस तरह से संधि पद लिखना था, निधनएक निष्ठम। क्या हो जाएगा? निधनएक निष्ठम, इस तरह से आपको लिखना था, निष्ठम। ठीक है, निधनएक निष्ठम, यानी यहाँ पे जो आय की मात्रा है वो आ और ए मिलकर के हो गया है। चलिए चलते हैं समास पर। तो पहला क्या था? लोक यात्रा, तो इसमें ये डी वाला ऑप्शन सही है, लोकस्य यात्रा यानी संसार की यात्रा। न पूर्वः, ये जो है नय तत्पुरुष समास है, इसका सही विकल्प है बी वाला अपूर्वः। बकह च काका च द्वंद्व समास है, तो इसका हो जाएगा बक काकौ, ये सी वाला ऑप्शन सही है। विषादेन सहितम, हमने समास के वीडियो में बताया था सहितम रहेगा तो सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सा विषादम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? या डी वाला सही होगा, सा विषादम। लेकिन यहाँ पर देखो सह विषादम है ना, ये गलत है, सॉरी ये डी वाला गलत है, ये सी वाला सही है, सा विषादम। सह विषादम नहीं होता, ये गलत है, ये वाला सही होगा, सी वाला। उसके बाद पांचवा है कृष्णा अर्जुनो, तो इसमें भी द्वंद्व समास है, इसका ये ए वाला ऑप्शन सही है, कृष्णा च अर्जुन च। तो इस तरह से हमारा समास भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है प्रकृति और प्रत्यय का। तो दिव्याम, दिव्याम में जो है कौन सी प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है, दिव्य प्लस टाप, ये सी वाला ऑप्शन सही है। बुद्धि प्लस मतुब क्या बनेगा? अब देखो बनते तो बुद्धिमान भी बनता है, लेकिन यहाँ पे जो सा आया हुआ है स्त्रीलिंग में है, इसलिए ये गलत है। सही कौन सा है? बुद्धिमती, ये डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला है समता। अब समता में अंत में क्या मिल गया? ता मिल गया, तो इसमें तल प्रत्यय है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। वर्ष ढन ठक, अब यहाँ पे वार्षिकम क्या बनेगा? वार्षिकम, ये ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है कीदृशी, क्या है? कीदृशी। अब यहाँ पे अंत में बड़ी ई मिल गया, तो हमने प्रत्यय वाली वीडियो में आपको बताया था कि बड़ी ई किसमें मिलता है? गीप में, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हमारा प्रत्यय भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे, जो कि था वाच्य परिवर्तन का। तो पहले नंबर पर देखो खादसी है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? त्वम आ जाएगा, त्वम आ जाएगा नंबर 1 पर। मया फलम एव, मेरे द्वारा फल ही, अब क्या आ जाएगा? 2 नंबर पर हो जाएगा खाद्यते, मेरे द्वारा फल ही खाया जाता है। तीसरा था अहम पिबामी, अब क्या पीता हूं? अन्न तो पीऊंगा नहीं, दूध पीऊंगा, तो 3 नंबर पे हो जाएगा दुग्धम, और जो चौथा बचा हुआ है अन्नम, ये हो जाएगा 4 नंबर पे। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। समय है, तो यहाँ पे 4 बज रहे हैं, तो 4 को क्या कहते हैं? चतुर कहते हैं, चतुर में रा हलंत है, ये आपको ध्यान देना है। 6:30 यानी 6:30 बज रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सार्ध, 6:30 को कहते हैं सार्ध, और 6 को कहते हैं षड। क्या कहते हैं? षड कहते हैं। उसके बाद 8:15, तो इसको लिखेंगे सपाद, 15 को सपाद कहते हैं, और 8 हो रहा है तो अष्ट लिख देंगे, सपाद अष्ट वादने। 9:45 यानी 9:45 हो रहा है, तो पौने को बोलते हैं पादोन, और पादोन लिखने के बाद अगली संख्या लिखते हैं, तो हो जाएगा पादोन 10 वादने। तो इस तरह से घटिका भी ज्यादा कठिन नहीं थी, आसान थी। अब जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको तो कठिन लगा ही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, जो कि था अव्यय का। तो यहाँ पे धैर्यम लय समर्थम चा षडेते पाठका गुणात, यहाँ पे नंबर 1 में भरना था चा। क्या भरना था? चा। अग्नि दहती माम अयम शोका, तो इसमें भरना था एयु, यू। यू माने होता है समान, यू माने क्या होता है? समान, यानी इक्वल, यानी अग्नि जो है
क्रोध की तरह मुझको जलाता है। यदि अहम तो संतति पालयामी, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रही। यद और तरही एक साथ आते हैं। यदि माने होता है यदि, त्रही माने होता है तो। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे भरना था इति। क्या भरना था? इति। इति उक्त्वा सह अंतर्निहिता अभवत्, ये आपके पाठ की लाइन भी है। और अब एक ही बचा हुआ है तो इसमें हो जाएगा नूनम। नूनम माने होता है निश्चय ही। नूनम माने क्या होता है? निश्चय ही। तो ये इस तरह से हमारा अव्यय भी कंप्लीट हो गया, जो कि 4 नंबर का आया हुआ था। फटाफट मिलाते चलिए। अब जिन बच्चों का सही हो रहा होगा वो खुश हो रहेगा, जिनका गलत हो रहा होगा वो थोड़ा सा मायूस होंगे, लेकिन मायूस नहीं होना है। ये पेपर है, इसमें तो सही गलत होता रहता है। अब चलते हैं अशुद्धि संशोधन पर, प्रश्न नंबर 11 पर। यहाँ पे देखो उत्सुका लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या है लिखा है? भवंतः। तो ये बहुवचन का है, तो ये भी बहुवचन का होगा, तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, उत्सुकाः। यहाँ पे श्रेयम है। अब इसमें बहुत बच्चे गलती क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन था श्रेयम, क्योंकि श्रेयम का रूप तो आप पढ़ते नहीं है। तो ये सकारांत शब्द है, प्रथमा के एक वचन में श्रेयः बनता है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा कठिन था आपके लिए। उसके बाद कलह है, ये पुल्लिंग है, इसलिए बी वाला सही होगा, एषः। देखो हमारा मतलब केवल आपको उत्तर बताना नहीं है, गलत है सही है क्यों है ये भी बताना है। यहाँ पे मुग्धा है, तो ये आकारांत शब्द है, जैसे रमा का बनता है रमे, संबोधन में क्या बनता है? रमे। तो उसी तरह से यहाँ पे डी वाला सही होगा, मुग्धे। हे मुग्धे, अहम तो अतीव कल्याण परा, मैं तो अत्यंत कर्तव्य परायण हूँ। अब चलते हैं भाग घ पर, जो कि पठित अवबोधन है, जो कि आपकी मणिका वाली पुस्तक से क्वेश्चन आए हुए हैं। फटाफट अब ये देखो, ये किस पाठ का है? वही जिसमें से वो भेड़ जो है किचन में घुस जाती है, उसके बालों में आग लग जाती है तो घोड़े जल जाते हैं, वही वाला पाठ है ये। तो एक पदेन में पहला क्वेश्चन है कि प्राणाय इतस्ततः अधावन, कौन प्राण बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे? तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा अश्वाह। दूसरे में क्या था? राजा आदेश को सुनकर कैसे बंदर जो है सोचने लगे। तो यहाँ पे देखो कीदृशाह लिखा हुआ है, तो ये देखो कहाँ पे आया हुआ है? ये देखो यहाँ पे आया हुआ है, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा भय त्रस्ताह। सालिहोत्र ज्ञान वैद्यान आहूय कह अपृच्छत। अब यहाँ पे कह ये आया हुआ है राजा के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा। तो एक पदेन हमारा कंप्लीट हो गया। पूर्ण वाक्य देखते हैं। छोटा सा पैसा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो आपको कठिनाई नहीं हुई होगी। पहला है यदा अश्वाह प्राण तराणाय अधावन तदा किम अभवत, जब घोड़े प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे थे तो क्या हुआ। अब इसके लिए देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था। ये लाइन ऐसे के ऐसे लिखना था, किम को यहाँ पे हटा देना था। उसके बाद अभवत लिख करके यहाँ से ले करके यहाँ तक आपको लिखना था। लगभग सभी बच्चे लिखे होंगे। अगला क्या था? कपयः किम अचिंतयन, बंदरों ने क्या सोचा। तो देखो ये लाइन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना था, गुरु जनो उपदेशाः तक। राजा किमर्थम वैद्यान आहूय अपृच्छत, ये किमर्थम इसका उत्तर आपको कहाँ से लिखना था? ये यहाँ से लेकर के दग्धाम से लेकर के अपृच्छत तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो एक पदेन पूर्ण वाक्य तो सभी सही कर लेते हैं। गलती कहाँ करते हैं? निर्देशा अनुसारम उत्तरत में। यहाँ पे अश्वाह आया था, इत कर्तृपद यानी सब्जेक्ट है, इसका क्रियापद आपसे पूछा गया था। तो देखो पैसेज में अश्वाह कहाँ आया हुआ है? अश्वाह देखो यहाँ आया हुआ है, तो क्रिया हो जाएगा अधावन। क्या हो जाएगा? अधावन। तो इसका उत्तर इस तरह से आपको लिखना था, अधावन। इस तरह से लिखना था, क्योंकि क्रिया पूछा गया था, यानी वर्ब। अगला क्या था? हयसालाम, ये पद कैसा है? इत पदस्य विशेषण पदम किम, इसका विशेषण पूछा गया है कि है सालाम। तो यहाँ पर देखो ऊपर ही है दगधाम, ये देखो दगधाम लिखा हुआ है ना, दगधाम है सालाम। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा दगधाम। दगधाम क्या है? विशेषण है। वानराह इत पदस्य पर्याय पदम, तो देखो यहाँ पे कपया आया हुआ था। कपया माने होता है बहुत से बंदर और वानराह माने होता है बहुत से बंदर, तो इसका उत्तर हो जाएगा कपयाह। इस तरह से कपयाह। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं, श्लोक वाला। तो यहाँ पे सरस्वती के कोष के बारे में बताया गया था कि इसको कितना भी खर्चा करो ये बढ़ता ही रहता है, और ना खर्चा करो तो घट जाता है। यानी जो ज्ञान है अगर आप बांटोगे तो बढ़ेगा, इकट्ठा करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कोशः कीदृशः अस्ति पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ? अपूर्वः। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा अपूर्वः।
ये हो जाएगा। कोशस्य क्षयः कस्मात् भवति, कोश जो है कैसे नष्ट होता है, तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा संचयात, ये वाला उत्तर है खा का। सरस्वत्याः कः अपूर्वः, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशः, क्या हो जाएगा कोशः। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सरस्वत्याः के अर्थ में इस श्लोक में ये भारती पद आया हुआ है, भारती माने सरस्वती ही होता है। चलिए अगला है पूर्ण वाक्य देख लेते हैं। कस्याः कोशाः अपूर्वः। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो प्रश्न में लिखा हुआ था सरस्वत्याः कोशाः, इसको हटाते हैं, ये देखो हट गया भाई जल्दी से। हाँ ये देखो यहाँ पे आया था कस्याः कोशा, और देखो अगले प्रश्न के ऊपर ही लिखा हुआ था सरस्वत्याः कोशा, लिखा हुआ था ना। तो बस यहाँ पे कस्याः की जगह पे सरस्वत्याः को लिख करके और पूरी लाइन लिख लेनी थी, यानी सरस्वत्याः कोशः अपूर्व विद्यते। अगला क्या था, कोशः कदा वृद्धिम आयाति, यानी जो कोश है, ज्ञान रूपी कोश है, वो कब बढ़ता है। तो उसके लिए देखो इस श्लोक में यहाँ लिखा हुआ था व्ययतो वृद्धिम आयाति, ये लिखना था इसके उत्तर के रूप में। अगला क्या था, भारत्याः कोशः कथम अपूर्वः अस्ति। प्यारे बच्चों, यहाँ कस्याः के स्थान पे अगर आपने भारत्याः भी लगाया होगा ना, तब भी ये का वाला उत्तर सही है। तो इसमें पूछा गया है गा वाले में भारत्याः यानी भारती यानी सरस्वती का कोश कैसा है, तो इसके उत्तर के रूप में आपको जो श्लोक की दूसरी लाइन थी ये लिखना था कि खर्च करने से बढ़ता है और इकट्ठा करने से नष्ट हो जाता है। अब चलते हैं यथा निर्देशम में, यानी निर्देशानुसारम उत्तरत में। कोशः ये कर्तृपद है, क्रियापद कौन सा है, तो देखो इस श्लोक में आया हुआ है कोशः विद्यते, ये देखो विद्यते, ये विद्यते क्रियापद है, तो कहाँ पे लिखना था, ये यहाँ पे लिखना था इसके उत्तर के रूप में विद्यते, विद्यते माने होता है। अयम इस पद का विशेष पद पूछा था, तो अयम कोशः, कोशो अयम आया हुआ है ना श्लोक में, तो इसका हो जाएगा कोशः। उसके बाद निधि, निधि का पर्याय पद पूछा था, तो इसका भी उत्तर है कोशः। तो आप देख रहे हैं कि खा वाला और ग वाला दोनों का एक ही उत्तर है कोशः। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नाट्यांश पे, यानी जो नाटक वाला चैप्टर था, सौहार्दम प्रकृति शोभा वाला। ये पाठ जो है दोनों पुस्तकों में है, मणिका में भी है, श्रीमुषी में भी है। पहला क्वेश्चन क्या है, बकः मौनम धृत्वा कान भक्षयति। बगुला जो है मौन धारण करके किसको खाता है, तो बगुला किसको खाता है आप जानते हैं ना, मछलियों को खाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक पद में मीनान, क्या हो जाएगा मीनान हो जाएगा। केन मयूरः पक्षिराजः कृतः, तो यहाँ पर देखो आया ना विधात्रा, एक पद में ख का उत्तर हो जाएगा विधात्रा, यानी विधाता ने मयूर को पक्षीराज बनाया है, ऐसा मयूर अपने बारे में कह रहा है। उसके बाद है कष्ट नृत्यम प्रकृति आराधना, तो यहाँ पे कष्ट के स्थान पे आपको क्या लिखना था मयूरस, क्या लिखना था मयूरस। अगर कोई बच्चा कहे सर जी हमने मयूरा लिख दिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आधे नंबर है, मिल जाएगा। उसके बाद पूर्ण वाक्य है सर्प भक्षकः का अस्ति, यानी सांप कौन खाता है, यहाँ पे देखो कौवा कहता है ना सर्प, हे रे सर्प भक्षक, तो कौन खाता है मोर खाता है, कौवा सांप नहीं खाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पूर्ण वाक्य में लिखना है ना, तो क्या करना है, ये कह के स्थान पे मयूरः को लिख करके पूरी लाइन लिख लेनी थी। कोकिला कस्य केकारवम श्रुत्वा लज्जते, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मम केकारवम श्रुत्वा कोकिला अपि लज्जते, तो ये कौन कह रहा है मयूर कह रहा है, तो यहाँ पे कस्य के स्थान पे क्या लिखना था मयूरस लिख करके पूरी लाइन लिख लेनी थी। सभी बच्चों ने लगभग लगभग लिखा होगा। मयूरस कीदृशा नाम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, तो यहाँ पे इस प्रश्न में कीदृशा नाम को हटा करके इसकी जगह पे ये लिखना था, क्या लिखना था, ये चार वर्तुल चंद्रिका शोभिता नाम, ये पद यहाँ पे लगा करके पूरी लाइन लिखनी थी। तो ये हो गया हमारा एक पदेन पूर्ण वाक्य। यथा निर्देशन पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो आया हुआ है पक्षाणाम, तो पक्षाणाम माने होता है पंखों का, तो पंखों का उसके लिए देखो मोर वाले वाक्य में आया हुआ है पिच्छा नाम, क्या आया हुआ है पिच्छा नाम, ये हो जाएगा इसका उत्तर पिच्छा नाम, इसका भी अर्थ होता है पंखों का। उसके बाद लज्जते, लज्जते इस क्रियापद का कर्तृपद पूछा है, तो देखो लज्जते कहाँ आया हुआ है पैसेज में, पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर देना होता है। ये देखो ना कोकिला लज्जते, तो एक पद में हो जाएगा कोकिला, क्या हो जाएगा कोकिला। उसके बाद क्या था वराकान, वराकान का विशेष पद,
तो इसका आया हुआ है वहाँ पे मीनान। आप पैसेज में देखेंगे वराकान के बाद मीनान लिखा हुआ है, तो इसका मीनान हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नाट्यांश भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न निर्माण पे। यहाँ पे अभ्यासेन था, तो इसके स्थान पे हो जाएगा केन। भगवते, अब ये थोड़ा-सा टिपिकल था आपके लिए, इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्मै। कस्मै मतलब किसके लिए। मित्रस्य है, तो इसका हो जाएगा कस्य। क्या हो जाएगा? कस्य। पिता, तो ये एक वचन में है, पुल्लिंग का है, तो इसका हो जाएगा कः। देवानाम पुल्लिंग का है, षष्ठी बहुवचन में है, तो हो जाएगा केसाम। क्या हो जाएगा? केसाम। भूमौ, अब इसका उत्तर दो तरह से आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर आप कुत्र भी लिख सकते हैं, कुत्र माने होता है कहाँ, और कस्याम भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भूमि शब्द है वो स्त्रीलिंग में है, तो कस्याम भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। कितनी देर की वीडियो हो गई? 30 मिनट की हो गई, थोड़ा बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं। उत्तर सही बताएंगे और समझा के बताएंगे। प्रश्न नंबर 16 पे क्या है? श्लोक का अन्वय भरने के लिए आया था, तो यानी ये श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है। क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृत विभ्रम होता है, स्मृत भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वो मरे हुए के समान होता है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे भरना था क्रोधात। क्या भरना था? क्रोधात। नंबर 2 पे क्या भरना था? स्मृत विभ्रमा, नंबर 2 पे आता था। स्मृत भ्रंश, स्मृति नष्ट हो जाने से क्या होता है? बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो बुद्धि नाशात जो है, 1 मिनट फिर से बताते हैं। क्रोधात जो है 1 नंबर पे आएगा। स्मृत विभ्रम जो है 2 नंबर पे आएगा, और 3 नंबर पे आएगा ये बुद्धि नाशः, और 4 नंबर पे आएगा बुद्धि नाशात। इस श्लोक के अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर देना था। देखो यहाँ पे आधे श्लोक में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। हमने अन्वय भरने की ट्रिक आपको बताए थे, बिल्कुल काम की होगी। उसके बाद इसके अथवा के रूप में क्या आया था? भावार्थ आया था। तो यहाँ पे भावार्थ क्या है कि अगर मंत्री जो है बोलने में चतुर है, तो राजा कभी हारेगा नहीं। तो नंबर 1 पे क्या भरेंगे? यहाँ पे नंबर 1 पे भरेंगे मंत्री। क्या भरेंगे? मंत्री। कहाँ लिखा हुआ था? ये देखो लिखा हुआ था मंत्री, नंबर 1 पे आ जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएगा कुशलः, नंबर 3 पे आ जाएगा परिषदी, और नंबर 4 पे आ जाएगा तिरस्क्रियते। ये नंबर 4 पे आ जाएगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर, जो कि आया था शब्दार्थ का, यानी प्रसंगानुकूल जो है उचित अर्थ चुनने का आया था। तो अम्भोज, अम्भोज माने होता है कमल, ए वाला ऑप्शन सही है। दैवगति का हो जाएगा भाग्य विलासा। और शालिचूर्णम, प्यारे बच्चों इसका उत्तर हमें नहीं मिला है, तो इसका उत्तर क्या होगा अभी हमें पता नहीं है। हम आपको पूछ के कमेंट में लिख देंगे, तो आप कमेंट में इसका उत्तर देख लेना, ठीक है। शैलाह, इसका उत्तर हो जाएगा पर्वताह, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है हम आपको बता दें, बाद में बता देंगे। प्राक, प्राक माने होता है पहले, यानी पूर्वम, ये सी वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आपके अंतिम क्वेश्चन, जिसमें भी कथा आई हुई थी और 8 रिक्त स्थान हैं। तो देखो किस नंबर पे क्या भरना है। नंबर 1 पे भरना है बुद्धिमान। क्या भरना है? बुद्धिमान भरना है। कथा के मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब पेपर आपका खत्म हो गया है, फटाफट मिला लो। नंबर 1 पे बुद्धिमान, नंबर 2 पे दानशालाम, नंबर 2 पे दानशालाम, नंबर 3 पे आ जाएगा अर्थिना, अर्थिना आ जाएगा नंबर 3 पर, और नंबर 4 पे आ जाएगा एकदा, एकदा आ जाएगा नंबर 4 पर, नंबर 5 पे आ जाएगा याचका नाम, नंबर 6 पे आ जाएगा निश्चयम, और नंबर 7 पे आएगा व्याकुलः। अब एक ही बचा हुआ है, कौन सा? इंद्रः, ये इंद्रः आ जाएगा नंबर 8 पे। तो इस तरह से आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करेंगे। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट करिएगा, अगर आपको अच्छे लगेंगे तो। धन्यवाद बच्चों।